ओके, स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ सुनील साहू, आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट एंड टर्मिनोलॉजी। तो स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे। तो इसमें हम डेफिनेशंस देखेंगे, लाइक फार्मेकोलॉजी क्या होती है, ड्रग्स क्या होते हैं, उसमें फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होती है, फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है फार्मेकोलॉजी का, इसको अच्छे से समझना है। देन कुछ टर्मिनोलॉजी से वो देखना है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ वाइवा में इसमें काम आ जाएगा, और हमारे यूनिवर्सिटीज में कुछ डेफिनेशन वगैरह पूछ सकते हैं। तो पीजी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, बट फिर भी हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फार्मेकोलॉजी। तो क्या समझते हैं हम फार्मेकोलॉजी से? तो फार्मा मीन्स ड्रग बेसिकली, और लॉजी मीन्स स्टडी। तो ये बेसिकली साइंस होती है जो डील करती है ड्रग और इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द लिविंग सिस्टम। तो फार्मेकोलॉजी इज ए साइंस डीलिंग विद द ड्रग, इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द लिविंग सिस्टम। तो सेवरल ब्रांचेस इसमें हम देखेंगे, लाइक फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोडायनेमिक, फार्मेकोथेरेप्यूटिक, कीमोथेरेपी और टॉक्सिकोलॉजी। तो फार्मेकोकाइनेटिक, यहाँ पर हम पहले ड्रग की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फार्मेकोकाइनेटिक पे जाएंगे। तो ड्रग क्या होती है? तो ड्रग की डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। उसमें भी जो WHO की डेफिनेशन है, जो कि 1966 में दी थी। WHO क्या कहता है? तो ड्रग इज any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological system, pathological state for the benefit of the recipient. तो basically drug any substance या product है that is used or intended to be used to modify or explore the physiological सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट और कंडीशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। ओके, और अदर एक और डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ड्रग इज ए सिंगल एक्टिव केमिकल एंटाइटी प्रेजेंट इन ए मेडिसिन। जो भी सिंगल केमिकल एक्टिव एंटाइटी होती है जो कि मेडिसिन में प्रेजेंट होती है, फॉर द डायग्नोसिस, जिसको हम यूज करते हैं, डेट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। तो ये दो डेफिनेशन है ड्रग की, जिसमें आपको WHO वाली मस्ट है, याद रखना है। और इसमें एक मिस इंटरप्रिटेशन ये होता है कि जो ड्रग टर्म है उसको हम एब्यूजिव, एडिक्टिव, इलिसाइट सब्सटेंस के लिए भी यूज करते हैं। हाउएवर जो मेडिकल प्रोफेशन में हम नाउ द ड्रग यूज करते हैं, हम मेडिसिन यूज करते हैं। मेडिसिन फॉर बेसिकली जो ड्रग होते हैं वो हेल्थ सम पर्पज, हेल्थ प्रोमोटिंग और थेरेप्यूटिक। पर जो सब्सटेंस होते हैं ड्रग के, वो हेल्थ प्रोमोटिंग होते हैं और थेरेप्यूटिक होते हैं। थेरेप्यूटिक का मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले बाद में देखेंगे। और मेडिसिन जो होती है, और जो सब्सटेंस प्लेस इन टर्म ऑफ द ड्रग, बेसिकली जो एब्यूजिव एलिसाइट सब्सटेंस लाइक टोबैको, अल्कोहल, ये जो ड्रग है इनको भी ड्रग बोलते हैं, और जो हमारी मेडिसिन है उसको भी ड्रग बोलते हैं। लेकिन डिफरेंस यही है कि हम उसमें मेडिसिन टर्म यूज करते हैं नाउअडेज, फॉर नॉट मिस इंटरप्रिटेशन को खत्म करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। तो ड्रग के बारे में हमने देख लिया है। तो हमने फार्मेकोलॉजी को समझ लिया है, ड्रग को समझ लिया, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी ब्रांचेज हमने देख ली है। अब हम देखेंगे फार्मेकोडायनेमिक। उसकी यदि हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर सिंपल इन जनरल टर्म में देखिए, इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। डी से हम फार्मेकोडायनेमिक में डी आता है, डी से हम याद रख सकते हैं इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। यदि हम फार्मेकोकाइनेटिक को देखते हैं तो वो क्या है, इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। पहले फार्मेकोकाइनेटिक को अच्छे से समझ लेते हैं। यदि KDT की लैंग्वेज में बोलें तो व्हाट इज द ड्रग डूज टू द बॉडी। जो ड्रग है वो बॉडी के साथ जो भी करती है उसको हम फार्मेकोडायनेमिक में देखते हैं। तो फार्मेकोडायनेमिक में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? फार्मेकोडायनेमिक में इंक्लूड किया गया है हमारा फिजियोलॉजिकल और फार्मेकोलॉजिकल जो एक्शंस होता है, मैकेनिज्म एक्शन जो है ड्रग का, उसको हम देखते हैं। साथ ही साथ इसमें एडवर्स
इफेक्ट भी इंक्लूड किया गया है। एडवर्स इफेक्ट जो होता है ड्रग का वो भी इसी में आता है फार्माकोडायनेमिक में। इसमें यदि एग्जाम्पल से हम समझे तो हम जानते हैं कि हमारे इसमें देख रखा है केडीटी में एड्रेनालिन जो है वो एग्जाम्पल है जो कि, तो अब एड्रेनालिन जो एग्जाम्पल है इसका फार्माकोडायनेमिक का, तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल में यहाँ पर बीटा 1 एगोनिस्ट आया है। बीटा 1 एगोनिस्ट या फिर हम कह सकते हैं एड्रेनालिन जो ड्रग होती है वो बीटा 1 पे एक्ट करती है, तो बीटा 1 एगोनिस्ट उसको बोला है। तो कार्डियक मसल, तो एड्रेनालिन जो है एक एड्रेनर्जिक ड्रग है और हमारी सेल मेम्ब्रेन है वहां पर रिसेप्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, तो जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन पर प्रेजेंट होता है। कोई भी ड्रग आती है वहां पर बाइंड करती है। देन इंट्रासेल्यूलर डोमेन पे जो जी प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन में 3 यूनिट होती है, अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा यूनिट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जीएस टाइप, जीक्यू टाइप, जीआई टाइप। ये हम बाद में लेक्चर डिटेल पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब भी एड्रेनर्जिक ड्रग आती है तो अल्फा यूनिट सब यूनिट डिसोसिएट हो जाती है बीटा और गामा यूनिट से, और अल्फा यूनिट बाइंड करती है एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम पे, जो कि एक्टिवेट हो जाता है बाइंडिंग के बाद। और एटीपी जो कि हमारा एडिनाइल साइक्लेज है वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, और साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है साइटोप्लाज्म में, वो एक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या करता है, एक्टिव प्रोटीन काइनेज, ये जो कैल्शियम चैनल होते हैं तो साइटोप्लाज्म में इसका लेवल को बढ़ा देता है। और भी डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, उसको फाइनली क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो उससे क्या होता है, जैसे कैल्शियम यदि कार्डियक मसल्स में आया है तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली कार्डियक मोर्टेलिटी को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा और डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेगा। तो ऐसे ही क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। तो एड्रेनर्जिक रिएक्ट करती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख लिया इसका। एडवर्स इफेक्ट भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम देख लेंगे। अब फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं। जैसे कि फार्माकोडायनेमिक्स होता है, फार्माकोडायनेमिक में हमने क्या देखा था कि व्हाट द ड्रग डूज टू द बॉडी। इसमें है फार्माकोकाइनेटिक, इट्स द मूवमेंट, इज द व्हाट द बॉडी डूज टू द ड्रग, या फिर सिंपल टर्म्स में कहें तो मूवमेंट ऑफ द ड्रग विद इन द बॉडी। काइनेटिक मतलब मूवमेंट किसका, ड्रग का ऑन द बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं अगेन इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग। तो इसमें हम यदि इसको डायग्राम से अगेन समझे, नीचे डायग्राम बना हुआ है, स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो इसमें इंक्लूड होते हैं 4 पार्ट जो फार्माकोकाइनेटिक है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको कह सकते हैं। तो ड्रग लाइक पैरासीटामोल एग्जांपल लेते हैं हम। पैरासीटामोल मोस्ट कॉमन यूज होने वाली ड्रग है ऑन द वर्ल्ड। तो यदि हमने उसको ओरली लिया है तो वो जीआईटी में जाएगा, म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई। देन फर्स्ट प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, देन वो ब्लड में गया, ब्लड के बाद वो लीवर में जाता है, वहां पर उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म होता है। देन ब्लड और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में जो हमारी ड्रग्स होती है वो ब्लड में एक फ्री फॉर्म में होती है, कंबाइंड फॉर्म में होता है और इक्विलिब्रियम उसमें मेंटेन होता है। देन इसके बाद क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है ड्रग का। तो ड्रग का एक्सक्रीशन कितने यूरिन के फॉर्म में हो सकता है, बाइल के फॉर्म में हो सकता है, फीसेस के फॉर्म में हो सकता है, स्वीट के फॉर्म में हो सकता है और सलाइवा के फॉर्म में हो सकता है। तो ये हो गया हमारा फार्माकोकाइनेटिक। तो एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन, ये हम डिटेल पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमें याद होना चाहिए फार्मेकोलॉजी में। फार्मेकोलॉजी, ड्रग की डेफिनेशन, फार्मेकोकाइनेटिक के बारे में अभी थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, बाकी हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। फार्मेकोडायनेमिक के बारे में यदि कुछ आता है तो हमें इतना तो आना चाहिए। देन अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मतलब टर्मिनोलॉजी है बेसिकली। तो
इसमें फार्मेकोलॉजी के बारे में फार्मेसी के बारे में हम देख रहे हैं। तो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है बेसिकली प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ड्रग। इसमें हम फार्मेसी में हम देखते हैं कि बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है प्रिजर्वेशन, कलेक्शन, isolation, standardization, maintain the quality of the drug, and the proper utilization, dispenses of the drug, and the preparation different dosage form जो हम देखते हैं मार्केट में, ओरल, आईवी, सबलिंगुअल, चुएबल, ये सब हम फॉर्म देखते हैं। तो ये सब फार्मेसी के अंतर्गत आता है। और एक टर्मिनोलॉजी होती है फार्मास्यूटिकल। ये जो टर्मिनोलॉजी है फार्मेसी से ही रिलेटेड है। जब लार्ज स्केल में ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग होती है टेक्निकल टर्म में, तो उसको फार्माकोस्यूटिकल बोलते हैं। देन थेरेप्यूटिक्स, अभी इसके पहले हमने देखा थेरेप्यूटिक्स बेसिकली मेडिकल एस्पेक्ट, मेडिसिन का एस्पेक्ट है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज से रिलेटेड होता है, कंसर्न होता है। एंड दैट कीमोथेरेपी की हम बात करते हैं। कीमोथेरेपी में विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स आर द ड्रग्स we treat the infectious disease or cancer, or this chemicals basically selective the damage to the infectious organism or chemical। तो कीमोथेरेपी में बेसिकली ड्रग्स का यूज करके हम कैंसरस इन्फेक्शियस डिसीज को ट्रीट करते हैं जो कि सिलेक्टिवली उनको किल करते हैं। जो ट्यूमर सेल्स होती है और ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो कीमोथेरेपी के अंतर्गत आता है। फिर टॉक्सिकोलॉजी की हम बात करते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ पॉइजन। तो पॉइजन क्या होता है, अगेन द एनी सब्सटेंस विच इज कॉन्टेक्ट आर इंट्रोड्यूस इन द अवर बॉडी, तो वो क्या इल हेल्थ प्रोड्यूस करे, डिसीज प्रोड्यूस करे या डेथ कॉज करे, तो वो पॉइजन होता है। एनी सब्सटेंस, नॉर्मल जो ड्रग हम यूज करते हैं वो नॉर्मल जो डोज होता है उसका, यदि उसमें लेते तो वो मेडिसिन की तरह काम करेगा। यदि एक्सेसिव क्वांटिटी में यदि हम लेते हैं तो वो पॉइजन की तरह काम करेगा। तो फाइनली ड्रग इज एनी सब्सटेंस विच इनटेक इन एक्सेसिव क्वांटिटी। तो इसमें हम स्टडी ऑफ द पॉइजन देखते हैं, उसका एक्शन, डिटेक्शन, प्रिजर्वेशन, ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजन। तो ये टॉक्सिकोलॉजी होगी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी अगेन इज कंसर्न होती है सिस्टेमिक स्टडी ऑफ द ड्रग इन द मेन, बोथ वॉलेंट्री, हेल्दी वॉलेंट्री और इन द पेशेंट, दोनों में हम स्टडी करते हैं क्या क्या इससे कंसर्न हम करते हैं। वैसे जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें हम हेल्दी पेशेंट्स पे जो ट्रायल होते हैं उसमें हम देखते हैं ड्रग की एफिकेसी, डाटा, सेफ्टी, एडवर्स इफेक्ट और कंपैरेटिवली क्लिनिकल ट्रायल्स जो है, लाइक कोरोना में अभी हमने देखा कि जो नई नई ड्रग है उसका एफिकेसी हम चेक कर रहे हैं कि वो ड्रग इफेक्ट हो रही नहीं। तो इससे फायदा क्या होता है, तो बेसिकली क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कंसर्न्ड होती है हमारी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से। जो एविडेंस हमें मिलता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, उसके बेसिस पे हम ड्रग को चूज करते हैं। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में इतना ही पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर वीडियो एंड करता हूँ मैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यदि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक फार्माकोलॉजी से रिलेटेड लगता है कि समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे। एंड ये सीरीज में कंटिन्यू करूँगा। ओके, बाय।